दोस्तों माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों जब भी हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बात करें या लैपटॉप रिपेयरिंग की बात करें कि इवन के इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ है उसकी रिपेयरिंग की बात करें तो वहाँ पर हमें जो है फ़ाल्ट ट्रेस करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उनमें से अहम जो टूल है वो हमारे लिए थर्मल कैमरा भी हो सकता है। वो इसलिए कि दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं वहाँ पर उसके अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट आता है या उसके अंदर कोई कंपोनेंट जला हुआ होता है, ख़राब होता है। जो कंपोनेंट जला हुआ या ख़राब होता है अक्सर वही हीट कुछ वेस्ट करता है। तो हमें जो है हमारे हाथ जो है कुदरत ने इतने सेंसिटिव नहीं बनाए कि ये बिल्कुल मामूली सी हीट को जो है पहचान सकें कि यहाँ पर हीट मामूली सी ज़्यादा टम्परेचर है। बहुत अगर ज़्यादा टम्परेचर है फिर तो उसको हम पहचान सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा हाथ भी जल सकता है। तो इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए कि वहाँ पर कहाँ पर हमारा पावर जो है वो ज़ाया हो रहा है और कहाँ पर कंपोनेंट जला हुआ है या ख़राब है, उसके लिए थर्मल कैमरे जो हैं अब रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो थर्मल कैमरे जो हैं वो एडवांस लेवल की रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मशहूर कंपनी डाइटी स्पेक्ट्रम ओल जो है इनका थर्मल कैमरा दिखाऊंगा और इसके तमाम फीचर भी समझाऊंगा और किस तरह से हमने रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो डाइटी स्पेक्ट्रम ओल है जैसा कि आप यहाँ पर देखें ये आपके सामने इसका लोगो है। तो थर्मल कैमरे बनाने के हवाले से इस कंपनी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये एक रेंज है थर्मल कैमरे की और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए थर्मल कैमरे जो है कस्टमाइज थर्मल कैमरे बनाते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो थर्मल कैमरा इनका मौजूद है ये ख़ास तौर पर रिपेयरिंग के अंदर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होने के लिए कंपनी ने बनाया। तो पहले मैं इसके अनबॉक्सिंग करके ये आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डाइटी स्पेक्ट्रम ओल का थर्मल कैमरा है। अगर आप इसके इस तरफ यहाँ पर गौर करें तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी बताई गई है कि www.dynitech.com इसकी वेबसाइट है और ये जो थर्मल कैमरा है इसका मॉडल है CA10 और यहाँ पर बताया हुआ है कि PCBA एंड सर्किट बोर्ड इंफ्रारेड थर्मल एनालाइज़र, यानी कि ये एक थर्मल एनालाइज़र है। तो हम इसको अनबॉक्स करके इसके तमाम चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म सा दिया हुआ है। फॉर्म सा देने के बाद अगर देखें तो ये हमारा दोस्तों थर्मल कैमरा है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये हमारा थर्मल कैमरा है। इसको सामने से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी का लोगो दिया हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखें ना तो ये लेंस नहीं है जैसे हमारा लेंस होता है ना, ऑप्टिकल लेंस होता है आम रूटीन वाले कैमरे के अंदर, उस तरह का लेंस इसके अंदर नहीं है। ये कुछ स्पेशल ही किस्म का लेंस है जो कि थर्मल सिग्नल्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसके एक बटन है जिससे हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पर इसके USB Type-C की केबल लगती है। इसको फोकस बनाने के लिए मैनुअली आपको यहाँ से इसको घुमाना पड़ता है, इसका ऑटो फोकस नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो यूं आप इसको घुमाकर जिस पोजीशन में आप इसको चाहें कर लें। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या निकलता है। ये दोस्तों इसका स्टैंड है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसका थर्मल कैमरा लगेगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ इसकी नॉब्स हैं जिससे हम इसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं तो ये इसकी यूज़र मैनुअल है। उसके बाद ये इसकी बॉटम प्लेट है जिसको आप स्टैंड कह सकते हैं। इसके ऊपर ये सारे का सारा थर्मल कैमरा कसा जाएगा और यहाँ पर हम अपना PCBA सर्किट रखेंगे, उसको थर्मली एनालाइज करेंगे कि क्या उसके अंदर फॉल्ट है। तो इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास। उसके बाद मज़ीद देखते हैं तो ये दोस्तों इसकी USB केबल है। ये इसका रेंच है छोटा सा जिससे हम इसके स्क्रू टाइट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर और क्या है, अंदर क्या बुला है जी, इसके कुछ स्क्रूज हैं और इसके अलावा ये भी थर्मल कैमरे के अंदर ही इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ है। इसको मैं अंदर ही डाल देता हूँ, बाद में मैं इसको देखूँगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप मज़ीद देखें तो ये हमारा USB थर्मामीटर है, यानी कि अगर USB अगर हम इसको लगाएं तो उसके बाद ये इसका टेम्परेचर सेंसर है। हम किसी भी चीज़ से इसको छूकर इसका टेम्परेचर जो है मालूम कर सकते हैं कि उस चीज़ का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर से एक USB निकली 8 GB की USB है जिसके अंदर इसका सारे का सारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने PCB पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थर्मल कैमरा जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, एंड्रॉयड के भी साथ भी। आइए अब थर्मल कैमरे को असेंबल करते हैं। तो दोस्तों अब हम बॉटम प्लेट लेते हैं इसकी और ये इसका स्टैंड लेते हैं। इन दोनों को आपस में यहाँ से टाइट कर देते हैं। ऐसे हम स्टैंड को रखेंगे और यहाँ पर हम इसको स्टैंड को यहाँ पर कस देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टैंड को यूं रखता हूं, उसके साथ यहाँ पर जोड़ने के बाद
यहाँ से मैं इसके स्क्रू टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा स्टैंड कसा गया। उसके बाद हम अपना थर्मल कैमरा लेते हैं और यहाँ से इसके अंदर डाल देते हैं। पहले इस नॉब को कुछ ढीला करते हैं, ये लें जी। उसके बाद ये हमारी इसकी टाइप सी USB केबल है, ये इसके अंदर लगा देते हैं। और ये जो छोटा सा मिला था, पता नहीं कहाँ पर इस्तेमाल होना था, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यूँ कनेक्ट कर देंगे और ये जो USB केबल है इसके अंदर से यूँ डाल देंगे ताकि केबल हमारी मज़बूत रहे और झटका जो है कैमरे को ना लगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये इसकी नॉब अगर इसको ढीली करें तो देखें कैमरा किसी भी तरफ घूम सकता है। ये देखिए, जहाँ पर मर्ज़ी आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके किसी भी जगह के ऊपर ठहरा लें। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जहाँ पर आप ठहराते हैं एग्जैक्टली सेम उसी जगह के ऊपर ठहर जाता है। और सारे का सारा इसका स्टैंड जो ये अलाय का बना हुआ इंतहाई मजबूत है। मेरे ख्याल से इसका जो स्टैंड है इसको बनाने में किसी भी तरह की कोई भी कसर जो है नहीं छोड़ी गई। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस नॉब को ढीला करें तो उसके बाद आप कैमरे को आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप ऊपर एक नॉब देख रहे हैं, इसको आप घुमाएंगे तो इसकी फाइन आप सेट कर सकते हैं, यानी कि हल्का हल्का कैमरा ऊपर को जाता है और हल्का हल्का नीचे को जाता है। यहाँ से इसका फोकस जो है आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस कैमरे के अंदर जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इंतहाई हाई क्वालिटी और बेहतरीन किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया। अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कसर छोड़ी गई होती, मटेरियल अच्छा ना लगाया होता, तो मैंने आपको बता देना था कि यार इसके अंदर ये जो है फॉल्ट इसके अंदर है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अब आइए इसको कंप्यूटर पर कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों हमारा थर्मल कैमरा चल पड़ा, ये इसका व्यू आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्मल कैमरा है। तो देखिए मैं इसके नीचे अगर हाथ रखता हूँ तो देखिए मेरा हाथ जो है एग्जैक्ट इसके नीचे आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बताया जा रहा है कि इस वक्त इस जगह का टेम्परेचर इतना है, इस जगह का इतना है। तो हाथ का मुकम्मल जो है थर्मल एनालिसिस आ रहा है। अब मैंने हाथ उठाया तो फिर भी जहाँ पर मैंने यहाँ हाथ रखा था वो जगह कुछ गर्म हो गई थी, जिसका व्यू अभी भी आ रहा है कि ये जगह जो है हाथ रखने से गर्म हो चुकी है। देखिए, यानी कि हीट को पहचानने में इंतहाई सेंसिटिव है। तो दोस्तों जब मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टेज बहुत मामूली हो तो उसको तो फिर हाथ से पहचानना नामुमकिन है। तो वहाँ पर ये कैमरा काम करेगा जो इतना सेंसिटिव है कि एक उंगली रखने की भी पहचान जो है वो कर सकता है। वो देखिए उंगली की हीट मामूली सी जो मैट को ट्रांसफ़र हुई वो भी उसने पहचान ली। तो दोस्तों ये एक पीसीबी हमारे पास है, हम इसको यहाँ पर थर्मल कैमरे के नीचे रखते हैं और फिर इसका थर्मल व्यू देखते हैं। मैं यहाँ से इसका फोकस घुमाकर सेट कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ से मैं मोबाइल फ़ोन का पावर बटन दबाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो ही ये मोबाइल फ़ोन पावर ऑन हुआ है तो इसका CPU जो है उसका टेम्परेचर जो है कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है, इसलिए ज़्यादा होना शुरू हो गया टेम्परेचर CPU का कि बूट हो रहा है, ये लोड हो रहा है ना, बूट लोड हो रहा है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जब बूट लोड हो जाएगा उसके बाद ये टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर है इस IC के अंदर। ये इसका सिग्नल वाला IC है। तो जो जो IC वर्किंग के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, उनका आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे ही जहाँ पर भी अगर कोई शॉर्टेज हो उसके बाद हमें उसका पता चल जाएगा कि जी यहाँ से लीक हो रहा है करंट, क्योंकि उसका मुकम्मल थर्मल व्यू आ रहा है हमारे सामने। तो सिर्फ इस वक्त जो है वो दो जगह के ऊपर जो है करंट यूज़ हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है। तो आइए अब एक और मसला इसकी मदद से हम ट्रेस करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक पीसीबी है मोबाइल फ़ोन का। इस पीसीबी के अंदर मसला ये है कि जो ही मैं इसको चार्जिंग की पिन कनेक्ट करता हूँ तो हमारा चार्जर जब बंद हो जाता है, चार्जर यानी कि फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब इसका पता नहीं क्या मसला है, चलिए इसको भी थर्मल कैमरे के नीचे रख के हम देखते हैं कि इसका क्या मसला है। अब दोस्तों मैं इसको चार्जर की पिन कनेक्ट करता हूँ और हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि क्या मसला होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखें तो हर चीज़ का टेम्परेचर नॉर्मल है, जबकि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं इसको ये चिमटी लगाने की कोशिश करता हूँ, ट्वीज़र, ये कोई कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है। देखिए जो ही मैं अपने चार्जर की पिन जो है उसको रिमूव करता हूँ तो देखिएगा, देखिए अब यहाँ से टेम्परेचर गायब हो गया। पिन लगाता हूँ
दोस्तों मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा पीसीबी आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ट्वीज़र से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर चीज़ का टेम्परेचर नॉर्मल जा रहा है, इस एक जगह के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं इसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो कंपोनेंट है ये वाला, इसका टेम्परेचर जो है वो 27 है और ये बढ़ता ही जा रहा है कुछ टेम्परेचर, और इस जगह को उसने पिन पॉइंट किया हुआ है। अब मैं जो है इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से उखाड़ देता हूँ। ये ले नाज़रीन, मैंने वो कंपोनेंट जो है उखाड़ दिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी भी तरह की पावर जो है वो ज़ाय नहीं हो रही। पावर ज़ाय होने का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों जो थर्मल कैमरे होते हैं, ये पीसीबी इसके अंदर बहुत मामूली सी जो शॉर्टेज है उसको भी पकड़ लेते हैं। तो आप कहेंगे जी हम उसको हाथों से टटोल कर क्यों नहीं महसूस कर सकते? भाई हाथों से आप बिल्कुल टटोल कर उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन अगर है इंतहाई मामूली टेम्परेचर है तो फिर उसको हाथ से पहचानना मुमकिन नहीं होता, फिर इसको थर्मल कैमरे से ही पहचानना मुमकिन होता है। तो दोस्तों ये थी थर्मल कैमरे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर थर्मल कैमरे के बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर इसका रेट, इसके बारे में मज़ीद मालूमात मौजूद है। इसके अलावा अगर कमेंट्स के अंदर आप जाएँ तो पहले कमेंट के ऊपर भी आप क्लिक करें तो उससे आपको थर्मल कैमरे के बारे में मज़ीद मालूमात मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।